Home visit means visiting the family, other people to assess the health needs, to provide service as preventive, promotive or rehabilitative service and there those steps by the community health nurse and other healthcare take. घर घर जाके लोगों की हेल्थ को जांचना, उनको सर्विस प्रोवाइड करना जो उनकी डिजीज़ को प्रिवेंट कर सके, उनकी हेल्थ को प्रमोट कर सके, उसी को होम विज़िट कहते हैं। उनको हेल्थ एजुकेशन देना, ये सब होम विज़िट के अंतर्गत आता है। एम्स ऑफ होम विज़िट, होम विज़िट के क्या उद्देश्य हैं वो देखेंगे अब। सो फर्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, किसी भी डिजीज़ से बचाव के लिए होम विज़िट किया जाता है। प्रोवाइडिंग बेस्ट पॉसिबल नर्सिंग इन होमली कंडीशन, होमली कंडीशन में बेस्ट पॉसिबल नर्सिंग प्रोवाइड करने के लिए होम विज़िट किया जाता है। कोई भी पेशेंट हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो, वो हॉस्पिटल से ज़्यादा अपने घर में कंफर्टेबल फील करता है। तो अगर हम उसको होम विज़िट मतलब घर घर जाके जांच करेंगे पेशेंट की, तो वो ज़्यादा मतलब अगर हम उसको घर में ही उसके किसी भी बीमारी से बचने का बताएंगे या फिर किसी भी चीज़ के लिए उसको नर्सिंग देंगे, तो वो उसके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। थर्ड है इम्प्रूविंग द हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ फैमिली, जो फैमिली का हेल्थ स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव करता है होम विज़िट। मेंटेनिंग द हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड डिजीज़ विच इज़ आइडेंटिफाई एंड हेल्थी सेंटर फैक्ट्री स्कूल हॉस्पिटल एंड प्रोवाइडिंग फॉलो एंड ट्रीटमेंट, और हम लोग उनको बताएंगे कि कैसे डिजीज़ से कैसे फ़ाइट करनी है, उनको कैसे मतलब अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है, ये सब हम होम विज़िट के दौरान बताएंगे। असेसिंग द हेल्थ इम्यूनाइजेशन न्यूट्रिशन लेवल एंड एनवायरमेंटल हज़ार्ड पुअर फैमिली, हम लोग जब होम विज़िट करते हैं, हम किसी के भी घर में जाते हैं तो हम लोग उनके बैकग्राउंड को असेस कर लेते हैं कि किस कंडीशन में वो रह रहे हैं, उनका एनवायरनमेंट क्या है और उनका इम्यूनाइजेशन न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन लेवल क्या है, हेल्थ इम्यूनाइजेशन क्या है, ये सब हम असेस कर लेते हैं। तो ये होम विज़िट के एम्स होते हैं। रिड्यूसिंग द MMR एंड IMR बाय प्रोवाइडिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस, और जो होम विज़िट के दौरान हम MMR और IMR को भी रिड्यूस कर सकते हैं, उनको मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करके हम MMR मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट, तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं उनको मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करके। फिर है आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड अलार्मिंग फैमिली अबाउट इट, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो फैलने वाली डिजीज़ है, उसको हम होम विज़िट के दौरान जांच सकते हैं एक फैमिली में, और उस डिज़ीज़ का जो सोर्स है, मेन कारण है जिसकी वजह से वो फैल रही है या फिर हो रही है फैमिली में, तो हम उस डिज़ीज़ के बारे में, उस मेन कारण के बारे में हम फैमिली को बता सकते हैं। ठीक है, ये होम विज़िट का ये एक एम होता है ये। और फिर नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन वाइल विजिटिंग और गिविंग नर्सिंग एट होम, जब हम होम विज़िट करते हैं तो हम उनको एजुकेशन दे सकते हैं, हेल्थ के रिलेटेड एजुकेशन, कि कैसे हाइजीन मेंटेन करनी है एंड ऑल दैट। प्रिंसिपल्स ऑफ होम विज़िट, होम विज़िट के क्या सिद्धांत हैं, अब हम वो देखेंगे। पहला है होम विज़िट मस्ट बी प्लान एंड पर्पस, होम विज़िट हमेशा प्लान और पर्पसफुल ही होना चाहिए, बिना प्लान और बिना पर्पस के कोई भी होम विज़िट नहीं होता है। और सेकंड है होम विज़िट मस्ट मेंटेन रेगुलरिटी, होम विज़िट में रेगुलरिटी होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आपने महीने में एक बार ही जाके चेक कर लिया उसके बाद आप जा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, रेगुलर बेसिस में आपको होम विज़िट करना है। होम विज़िट मस्ट बी फ्लेक्सिबिलिटी, होम विज़िट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपको जिस फैमिली कंडीशन में आप जा रहे हैं, जिसके फैमिली में जा रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, आपको उसी के हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप अपने रवैये के हिसाब से उनसे बात करेंगे, नहीं, उनके कंडीशन के हिसाब से, उनके हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, फिर होम विज़िट शुड बी वॉलंटरी एंड कन्वीनियंट, आपको अपनी बात उनको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, वो आपको अपने घर में आने दें, ऐसा होना चाहिए। होम विज़िट में आपको इतना कन्वीनियंट और वॉलंटियर होना चाहिए। ठीक है, होम विज़िट मस्ट बी डेवलप रिलेशनशिप, होम विज़िट में क्या है कि आपको जल्दी से रिलेशनशिप डेवलप करना आना चाहिए, फ्रेंडली आपका नेचर होना चाहिए। होम विज़िट मस्ट बी साइंटिफिक एंड अपडेट टेक्निक, होम विज़िट में आपको साइंटिफिकली ही सारा मेथड्स होने चाहिए आपके, और अपडेट टेक्निक्स होनी चाहिए, मतलब जो आप टेक्निक यूज़ करेंगे वहाँ वो अपडेटेड होनी चाहिए। होम विज़िट मस्ट बी एजुकेटिव, होम विज़िट जब आप करोगे तो आपको एजुकेटिव होना चाहिए, आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, आपसे वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं फैमिली मेम्बर्स, तो आप लोगों को मस्ट बी एजुकेटिव होना चाहिए। ठीक है, इवैल्यूएटिव्स, जो आप होम विज़िट दे रहे हैं उसका कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है और कुछ उसका परिणाम नहीं निकल रहा है, तो परिणाम निकलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये थे 8 प्रिंसिपल्स ऑफ होम विज़िट, होम विज़िट के 8 सिद्धांत।
अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ होम विजिट के क्या एडवांटेजेस हैं वो देखेंगे। फर्स्ट है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व होम एंड फैमिली एटमॉस्फेयर थ्रू होम विजिट अगर हम जैसे किसी के घर घर जाके जांच करेंगे उनके हेल्थ की, तो हम लोग उनके इन्वायरमेंट को देख सकते हैं कि वो किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, क्या हाइजीन है उनकी, क्या कंडीशन है उनकी। तो ये हमारा फ़ायदा होता है कि अगर हम होम विजिट करते हैं तो हमें ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। सेकेंड है, फैमिली मेम्बर्स फील मोर रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल ऑन देयर ओन हाउस। जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो अपने घर में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो खुल के शेयर कर सकते हैं क्योंकि उनको होमली कंडीशन मिलती है। ठीक है, फिर है हेल्थ एजुकेशन बिकम मोर रियलिस्टिक एज द सोशो इकोनॉमिक बॉडी गार्ड बिकम क्लियरर। जो हेल्थ एजुकेशन होती है वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है क्योंकि जो सोशो इकोनॉमिक बॉडी गार्ड्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। इंडिविजुअल एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जनरेट फेथ, दे डू नॉट हेजिटेट इन आस्किंग क्वेश्चन एंड द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व ईजिली। अगर अकेले में जैसे होम विजिट जो होता है वो हर एक फैमिली का अलग अलग होता है, तो उसमें जो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो इजीली अपना क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन जो उनको प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, वो कम हेजिटेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू हॉस्पिटल में। ठीक है, सो अब है नर्सेज कैन क्लोजली ऑब्जर्व द केयर गिवन टू पेशेंट बाय फैमिली मेम्बर्स एंड कैन एडवाइज दैम अकॉर्डिंगली, डिमॉन्स्ट्रेशन बिकम ईजियर। जो नर्सेज हैं वो क्लोजली ऑब्जर्व कर सकती हैं कि पेशेंट को उसकी फैमिली कैसी मतलब कैसी देखभाल कर रहा है, कैसा नर्सिंग दे रहा है, कैसा ट्रीटमेंट कर रहा है उसका घर में, ये सब नर्सेस क्लोजली ऑब्जर्व कर सकती हैं और घर वालों को एडवाइस भी कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू डिमॉन्स्ट्रेशन। जो डिमॉन्स्ट्रेशन के अकॉर्डिंग उनको एडवाइस कर सकते हैं कि किस तरीके से पेशेंट को नर्सिंग दी जाए जिसकी वजह से उसकी जो हेल्थ है वो जल्दी इम्प्रूव हो और ईजी हो जाए। नेक्स्ट है, इट इज़ पॉसिबल टू डिस्कवर न्यू हेल्थ प्रॉब्लम्स थ्रू होम विजिट। हो सकता है होम विजिट करते टाइम हम लोगों को कोई नई हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में पता चले, हम लोग उस चीज़ को डिस्कवर करें और उसके बारे में जान सकें, ताकि आगे किसी को होम विजिट करते समय या फिर नर्सिंग के टाइम पे हम उसको एक्सप्लेन कर सके और हमारी उसकी मतलब नई डिस्कवर्ड हेल्थ प्रॉब्लम की नॉलेज जो है हमें आगे जाके काम आ सकती है। ये एडवांटेजेस थे होम विजिट के। मोर टाइम एंड एफर्ट इज़ नीडेड। जो होम विजिट के दौरान क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट चाहिए होता है होम विजिट में, क्योंकि घर घर जाके जांच करना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खर्च होता है एज़ कम्पेयर टू हॉस्पिटल में क्या होता है, सारे पेशेंट वहीं पर जाते हैं तो हमें घर घर नहीं जाना पड़ता है, तो उसमें टाइम ज़रा कम लगता है। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड कंप्लीट एंड एक्सटेंसिव नर्सिंग सर्विस। ये पॉसिबल नहीं है कि हम होम विजिट के दौरान किसी पेशेंट को पूरी कंप्लीट प्रोवाइड कर सकें नर्सिंग। इट्स नॉट पॉसिबल। डिस्प्यूट्स एंड डिसइंटरेस्ट एट होम में मेक द गाइडेंस एंड सजेशन डिफ़िकल्ट। अगर जैसे हम कोई किसी फैमिली में होम विजिट करने के लिए गए हैं, उनका डिसइंटरेस्ट और उनका मतलब हमारी बातों में इंटरेस्ट ना दिखाना, हमारे लिए होम विजिट करना या फिर हमारे लिए जो उनको हेल्थ एजुकेशन देना वो मुश्किल कर देता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो हम उनको क्या बताएंगे। हमें भी बताने में थोड़ा लगेगा कि ये तो इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं तो हम इनको क्या ही अब बताएं, उनको समझ में भी नहीं आएगा अगर वो डिसइंटरेस्ट दिखाते हैं जब तक। फैमिली मेम्बर्स डू नॉट गेट एक्सपोज टू द एक्सपर्टेंस ऑफ अदर्स हु आर सफरिंग फ्रॉम द सेम इलनेस और डिजीज़। जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनको डिजीज़ है, होम विजिट में वो लोग दूसरों के जिनको ऑलरेडी पहले से डिजीज़ है उनके कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं, तो उनको उस डिज़ीज़ के बारे में नॉलेज भी कम होता है और उसके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं होता है। अगर हॉस्पिटल में होते तो वो उसी डिज़ीज़ से मतलब सर्वाइव करते और पेशेंट से मिलते, उनसे अगर उनका कम्युनिकेशन होता तो उन लोगों को पता चलता है कि इसमें क्या, इस डिज़ीज़ में क्या मतलब क्या क्या होता है, क्या इस डिज़ीज़ में पेन कितना होता है या फिर इस डिज़ीज़ में क्या क्या मतलब एवरीथिंग क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब हॉस्पिटल में पता चल जाता है। बट अगर वो घर में ही रह रहे हैं तो उनको नहीं पता चलता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है। लैक ऑफ इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ होम बैग, ये सब नहीं होता है। होम विजिट के दौरान हम लोग के पास इक्विपमेंट्स की कमी होती है, रिसोर्सेज की कमी होती है, जिसकी वजह से हम एक पेशेंट को कंप्लीट नर्सिंग केयर नहीं दे पाते हैं, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। हॉस्पिटल में क्या होता है कि सारे इक्विपमेंट्स वहीं पे प्रेजेंट होते हैं, जितना भी रिसोर्सेज है सब अवेलेबल ही मिलता है, तो हम लोगों को वहाँ पर बेटर नर्सिंग केयर मिल जाती है।